सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग में आहार का महत्व। योगाभ्यास में आहार का विशेष महत्व है। हम जो कुछ खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। उचित आहार हमारे शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वह किन किन तत्वों के मेल से युक्त है, इसका चुनाव किस प्रकार करें, भोजन को कैसे पकाएं, कैसे खाएं, आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका उत्तर जानना हर योगाभ्यासी के लिए अभीष्ट है। आहार वह पदार्थ है जो पचकर शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों को कच्चा माल देता है, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर अनेक कार्य करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार मन की भावनाओं का भी निर्माण होता है। कहा जाता है, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब आहार के काम क्या हैं? आहार से शरीर की वृद्धि होती है। शरीर के कोषाणुओं का आहार से पोषण होता है। मन में भावनाओं का पोषण होता है। शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न जो क्षति शरीर को होती है वह पूर्ति होती है। शक्ति का संचार होता है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को शक्ति मिलती है। हमारे शरीर की रक्षा तथा उसे संतुलित और निरोग बनाए रखने में सहायक है आहार। रक्त में विद्यमान क्षारीय और अम्लीय पदार्थ, साथ ही शरीर के तापमान अथवा ऊष्मा को स्थिर रखने में आहार का विशेष योगदान है। आहार को शाकाहारी, मांसाहारी, संतुलित, असंतुलित, सादा, गरिष्ठ, उपयोगी, अनुपयोगी, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सजीव, निर्जीव, क्षारीय, अम्लीय और आरोग्य प्रदान करने वाला अथवा रुग्ण करने वाला माना गया है। गरिष्ठ भोजन, निष्प्राण, अनुपयोगी आहार, तली भुनी चीजें, अति मसालेदार पदार्थ, बासी सड़े गले पदार्थ, नशीले, विषैले, उत्तेजक पदार्थ ऐसी श्रेणी में आते हैं। उचित आहार क्या है? ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन से प्राप्त सात्विक व प्राकृतिक, सजीव, साफ अन्न, ताजे फल, सब्जियां, दूध, मेवे आदि, संतुलित जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि संतुलित मात्रा में हो और मर्यादित ढंग से और मान्य विधि के अनुकूल तथा भूख लगने पर उचित मनोवृत्ति के साथ खाया जाने वाला आहार उचित आहार है। बेसिकली मानव प्रकृति के अनुकूल 3 प्रकार के आहार की चर्चा गीता में आती है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रसया, स्निग्धा, हया, मधुरा, आहारा, सात्विक, प्रियाः। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकनाई युक्त, स्थिर तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक कहलाते हैं। कड़वे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले आहार राजसी स्वभाव वालों के होते हैं। ऐसे आहार दुख शोकामय प्रदा, दुख, शोक और रोगों को उत्पन्न करते हैं। तामसिक आहार अधपका भोजन, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा, अपवित्र तामसिक भोजन है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों को तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति ही दुःखः। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा जाता है, जो अन्न सामने आए उसको अमृत मानकर प्राणाग्निहोत्र विधि से किया गया भोजन पापनाशक होता है। अन्न की स्तुति कर, नमन कर, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इस विधि से प्रथम आहुति दे। इस प्रकार ग्रहण किया गया आहार पापनाशक होता है, शरीर को आरोग्य देता है। और हम जब अपने ईश्वर को अर्पण कर भोजन करते हैं तो हम कहें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पेत, कहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। रामायण में कहा गया है, तुम ही निवेदिन भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पटु भूषण धर ही। देर तक चबा चबा कर तथा धीरे धीरे स्वाद लेकर खाने वाले को क्रोध नहीं आता है। जल्दी जल्दी खाने वाले क्रोधी एवं अशांत स्वभाव के देखे गए हैं। ध्यान रहे, हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। छांदोग्य उपनिषद में अन्न के विज्ञान का बृहद वर्णन उपलब्ध है। कहा गया है, खाया गया अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। उसका स्थूल भाग विष्ठा बनता है, मध्यम भाग शरीर के धातु तथा सूक्ष्म भाग मन बनता है। शरीर और मन में जितनी जितनी सत्व गुण की वृद्धि होगी, उतनी उतनी निरोगता तथा धारणा, ध्यान व समाधि की उपलब्धि होगी। अतः योग साधक का भोजन सात्विक, हृदय को प्यारा लगने वाला, उचित मात्रा में, ऋतु के अनुकूल होने पर शरीर और मन को स्वस्थ करता है। इस नियम की पुष्टि आचार्य बृहस्पति के कथन से होती है, सर्वेषामेव शोचनामन शैचम विशिष्यते, अर्थात सभी प्रकार की शुद्धि में अन्न की शुद्धि महत्वपूर्ण है। इसलिए द ट्रू एसेंस ऑफ योगा is to elevate the energy. The participants feel rejuvenated and energized as yoga is best for every age group. The ultimate aim is to assure only to physical well-being. इसीलिए कहते हैं, योग करें तो अपने आहार को भी हम शुद्ध करें, अपने आहार पर ध्यान करें। हमारा आहार 80% रोल प्ले करता है हमारी साधना में। तो आप सब आहार का भी पूरा ध्यान रखेंगे अपनी योग साधना के समय पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।